Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video I am going to discuss some of the most important practical topics of Delhi University Seoul and the topic is subject is principle of macroeconomics। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को प्रोवाइड की है एक वीडियो, इससे रिलेटेड आज प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, अच्छा ये जो प्रैक्टिकल है मैं 3 प्रैक्टिकल लेके आई हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में और तीनों के कॉन्सेप्ट सेम एक जैसे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप 2 खुद ट्राई करना और फिर उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके कंप्लीट अपने आंसर्स चेक करना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ 8.75 से लेकर अप टू 10 मार्क्स तक आपका क्वेश्चन आ रहा है। मीन्स 6 क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली आपके एग्जाम में, जिसमें से जो 4 क्वेश्चंस होता है आपको करना होता है। तो हर एक जो क्वेश्चन है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 18.75 मार्क्स। तो अगर आपको डायरेक्टली 10 मार्क्स मिल रहे हैं किसी क्वेश्चन से या 8.75 मार्क्स मिल रहे हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। Okay, and one more important thing is the concept is so important and the concept is so much easy। तो वन बाय वन इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपसे, जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से सपोज दैट वी हैव द फॉलोइंग मॉडल फॉर द गुड्स मार्केट। सी दे रखा है आपको, आई दे रखा है, जी दे रखा है, टी दे रखा है एंड वाई। सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये फैक्टर्स होते क्या है। सी इज कंजम्पशन, वाई माइनस टी को हम डिस्पोजेबल इनकम लिखते हैं। ये सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट करते जाओ, सारे पॉइंट्स। डिस्पोजेबल इनकम लिखते हैं। अब ये डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है? जब हमारी टोटल इनकम में से कंट्री की हम टैक्सेस या गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को माइनस करते हैं, तभी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो वाई माइनस टी लिखा है ना। y माइनस टी का मतलब होता है इनकम में से टैक्सेस को हटा दो तो हमारी नेट इनकम आ जाएगी, और उसको जो y माइनस टी है इसको हम वाई डी से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी पेपर में वाई डी लिखा होगा मींस डिस्पोजेबल इनकम, कभी वो आपको डायरेक्टली दिया जाएगा y माइनस टी। एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये है आई इन्वेस्टमेंट, ये है जी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये है टी टैक्सेस और ये है फॉर्मूला वाई का जो कि यूज होगा कंजम्पशन प्लस इनकम प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसी के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे इक्विलिब्रियम लेवल की, और कंजम्पशन निकालेंगे और सेविंग निकालेंगे वन बाय वन। एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो मैं वन बाय वन इसको इरेज करके आपको समझाती हूँ कि कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है। देखो, इसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। वेट, वाइट कलर। आपको सी क्या दे रखा है? y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। मीन्स इनकम कैसे निकलेगी? इनकम निकलेगी जितना हाउस होल्ड ने खर्च किया, जितना फर्म्स ने इन्वेस्ट किया और जितना गवर्नमेंट ने खर्च किया, इन तीनों को प्लस करके हमारी इनकम निकल आएगी। अच्छा, अब इनकम इज इक्वल्स टू, अगर आप नोटिस करो क्वेश्चन के अंदर तो आपको कंजम्पशन 10 प्लस 0.50 वाई माइनस टी गिवन है, और आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 प्लस 0.1 वाई गिवन है, और वाई को इस तरीके से करते आप कंफ्यूज ना हो। और जी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 10। अब इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे एंड दैट इज आपका इक्विलिब्रियम लेवल सॉल्व हो जाएगा। 0.50 को y से इंटू करो तो 0.50 y रहेगा माइनस। अच्छा, एक और चीज, इसको कराने से पहले वेट, अगर आप ध्यान दो तो आपको t की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। t की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक मिनट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे टैक्सेस गिवन है 10, तो हम लोग उसके हिसाब से ही आपका टैक्सेस पुट कर देंगे। यहाँ पे t दे रखा है ना, टैक्सेस प्लस 10
प्लस 0.1 y प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो 10, 20, 30, इसको मैं एक साइड लिख दे रही हूँ 30 प्लस 0.50 को y से इंटू करूँगी तो 0.50 हो गया, और प्लस माइनस हो गया माइनस 0.50 को 10 से इंटू करूँगी तो यह हो जाएगा आपका 5 प्लस 0.1 y। अच्छा, अभी भी y यहाँ पे कैरी ऑन चलता जा रहा है। देख लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 1 बाय 1 स्टेप से सिखा रही हूँ। 30 माइनस 5 हो जाएगा आपका 25 प्लस 0.50 और 0.1 y हो जाएगा आपका 0.60 y। ठीक है, अब ये जो प्लस का 0.60 y है ये एक साइड शिफ्ट करेंगे ताकि आपकी किसकी वैल्यू निकल आए, y की वैल्यू निकल आए। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 y। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो y की वैल्यू आ गई आपकी 25 अपॉन में 0.4, और इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू जो निकलेगी दैट इज 62.5। आप लोग चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हमने इस कॉन्सेप्ट में किया क्या है, इनकम को इक्वल्स टू में रखा और जो जो एलिमेंट्स गिवन थे वो एलिमेंट्स हमने पुट कर दिए एंड दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं किया है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या चीज़ें बोल रखी है, तो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि इनकम बताओ। इसको पहले मैं रेज करती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। इनकम बताओ, अब इन्वेस्टमेंट बताओ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर, यहाँ पे फॉर्मूला कितना है 10 प्लस 0.1, y की वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज 62.5। तो ये कितनी आ गई आपकी वैल्यू, तो 10 प्लस ये इसको सॉल्व करके कितनी आएगी 0.1 मल्टीप्लाई 62.5, तो ये आ जाएगी आपकी 6.25 एंड द करेक्ट आंसर इज 16.25। किसकी वैल्यू आ गई है, इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट की। अब कंजम्पशन आपसे पूछा है, बस सिमिलरली आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी है y की। 10 प्लस 0.50, y की वैल्यू कितनी अभी निकाली है 62.5 माइनस टैक्सेस कितने हैं 10। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 10 प्लस 0.5 और मल्टीप्लाई में 52.5, और इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 36.25। क्योंकि इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 10 को ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करके 26.25 आ रही है। नाउ क्वेश्चन में हमने इनकम की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, कंजम्पशन की बात कर ली, अब सेविंग की बात। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी इस टॉपिक के साथ साथ दैट इज इक्विलिब्रियम की। जब भी बात करोगे ना आप, तो आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग सेम होती है। अब ये कब अलग होती है, देखो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है सेविंग और एक होता है आपकी इन्वेस्टमेंट। सेविंग का मतलब मैं अपना पैसा अपने पास रख रही हूँ, कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा, तो वो हो गया सेविंग। और इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बैंक में पैसा जमा किया या मैंने ऐसे ही कहीं पे पैसा जमा किया जहाँ से मुझे रिटर्न के चांसेस है, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन सिर्फ इक्विलिब्रियम वाले केस के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होती है। तो अभी मैंने इन्वेस्टमेंट कितना निकाला 16.25, तो मेरी सेविंग भी कितनी हो जाएगी 16.25। So you can add in your answer sheet sorry, you can add in your answer sheet is in equilibrium level the investment and saving is equal, hence saving is equals to 16.25 and hopefully the answer and the concept is crystal clear in your mind। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जिनको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया, सेकंड क्वेश्चन की हिंट नहीं लेना, अपने आप से ट्राई करो और फिर आप लोग
उसको मैच कर सकते हो। नाउ सपोज दैट वी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी दे रखी है और इस इकोनॉमी के हिसाब से हमें उसकी प्रॉपर जजमेंट बतानी है कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या क्या रहे। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल बताओ, जैसे कि अभी मैंने किया था। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बताओ, अब ये नया कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू के। के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई भी होता है, और के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी भी होता है, ये लिखते जाओ फॉर्मूले। और के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एम पी एस भी होता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले यूज होंगे इसके अंदर, मतलब ये तीनों फॉर्मूले के हैं, लेकिन यूज कौन सा वाला होगा वो डिपेंड करता है। आगे देखो, कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर 200 से बढ़कर 300 हो जाए, मतलब जैसे ये 200 दे रखा है ना आपको, ये 200 बढ़ के 300 हो जाएगा तो क्या नया इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी चीज है कि C इज इक्वल्स टू क्या यूज होगा, इनकम। C इज इक्वल्स टू नहीं, इनकम मीन्स Y इज इक्वल्स टू क्या यूज होगा, C प्लस I प्लस G प्लस NX। अब ये NX क्या है, NX होता है आपका नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला यूज होगा। टैक्सेस आपका YD में चला जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना, YD क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Y माइनस T। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि अगर गलती कर दोगे तो पेपर में पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। चलो इसको लिखते हैं, पूरा क्या कह रहा है ये। Y इज इक्वल्स टू 150 प्लस 0.8 YD, देन आपकी 100 आएगी, देन 200 आएगी एंड देन 20 आएगा। अभी एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन के साथ ये मैच खा रहा है। 150 प्लस 0.8 YD, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई 100, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आ गया 200 और ये हो गया आपका 20। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका y इज इक्वल्स टू अगेन 150, 250, 250, 350, 450, 450 और ये 20 कितना हो जाएगा, 470 प्लस 0.8 YD हो जाएगा Y माइनस T। ठीक है जी, अब यहाँ पे 470 प्लस 0.8, Y की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं, टैक्सेस पता है लेकिन 50। अब ये Y चल रहा है साथ में, तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 ना लगे आपको, Y और कहाँ है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, 470 प्लस 0.8 को 0.80 को या 0.8 को Y से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 Y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 ज़ा 40, 0.40 नहीं, वेट इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्व करो। 0.80 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, द करेक्ट आंसर इज 40। फिर आप क्या करोगे, अगेन y इज इक्वल्स टू 470 माइनस 40 इज 430, और 430 को जब आप, ये एक रह गया आपका 0.8 y, और अब इसको शिफ्ट करो। अब थोड़ा सा स्पीड दिखाएंगे क्योंकि बहुत धीरे धीरे समझा लिया मैंने और आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। 0.2 y इज इक्वल्स टू 430, तो y इज इक्वल्स टू 430 अपॉन में 0.20, तो आंसर जो आएगा आपका दैट इज 2150। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि यही हर जगह पे आपकी वैल्यू पुट करी जाएगी जहाँ पे आपकी y दे रखी होगी। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्वेश्चन में आगे पूछा क्या है, क्वेश्चन में आगे पूछा था आपसे k की वैल्यू बताओ। k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC था, कलर चेंज कर लेती हूँ। k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC था।
अब k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू कितनी थी। MPC देखो आपको सिखाती हूँ MPC कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये जो आपकी ये वैल्यू आई है ना, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ये जो आपकी ये वैल्यू आई है ना 0.8y, तो जो y d के साथ चिपका हुआ होता है ना उसको हम MPC बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 0.8 1/1 माइनस 0.2 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका जो फाइनल आंसर होगा 1 डिवाइड में 0.20, दैट इज 5 इज द आंसर। नाउ अब इन्होंने बोल रखा है न्यू इक्विलिब्रियम लेवल जो होगा वो कितना होगा। ये देखो हमने क्या क्या कर लिया, एक तो इक्विलिब्रियम लेवल इनकम का बता दिया, मल्टीप्लायर बता दिया, नया इक्विलिब्रियम लेवल बताना है जो 200 से 300 की यूनिट्स पे खिंच रहा है। चलो अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, देखो C सेम रहेगा, I सेम रहेगा, G सेम रहेगा और यहाँ पे T सेम रहेगा और यहाँ पे ये सेम रहेगा, लेकिन ये जो G है वो सेम नहीं रहेगा, सॉरी 200 से 300 यूनिट्स हो जाएगा ये, बस इसके अलावा सब कुछ सेम रहेगा। तो थोड़ा सा फास्ट मोड में मैं करूँगी तो आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को अपने साथ मैच करना। देखो y इज इक्वल्स टू कितना होगा 150 प्लस 0.8 y माइनस 50 प्लस 100 और वो जो 200 था वो कितना हो गया 300 प्लस 20, बाकी सब कुछ सेम। तो y इज इक्वल्स टू 150 250 250 और 250 और 300 550, उल्टा बोल दिया, 150 और ये कितना हो गया 250 250 और 3 550 और ये 570 प्लस, अब इसको सॉल्व करो 0.8y माइनस 40, हाँ तो करेक्ट आ गया। y इज इक्वल्स टू 530, इट्स 530 प्लस 0.8y, फिर अगेन y को शिफ्ट करो 0.8y इक्वल्स टू 530, तो ये आ जाएगी आपकी 0.2y इक्वल्स टू 530, तो y की वैल्यू 530 अपॉन में 0.2, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2650 इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। द क्वेश्चन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। अब इसमें एक बार रीचेक कर लेना और अगर कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट इन द कमेंट सेशन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज वी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी है आपके पास, C दे रखा है आपको, I दे रखा है आपको, G दे रखा है। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और सपोज G इंक्रीजेस टू 125 एंड व्हाट लेवल ऑफ G इज नीडेड टू अचीव अ टारगेट ऑफ 200। ये हमें 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं 1 2 3। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो फास्ट मोड में करेंगे क्योंकि ये 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग कर चुके हैं। C की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 0.80, y माइनस टी अगेन डिस्पोजेबल इनकम प्लस इनकम आपकी हो जाएगी 200 और G जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। कलर ओके। y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G। C की वैल्यू कितनी 50 प्लस 0.80, y माइनस टी प्लस 200 प्लस 100 अगेन 50 प्लस 0.80। अच्छा यहाँ पे आप लोग अगर नोटिस करोगे ना तो टैक्सेस कुछ भी गिवन नहीं है, तो टैक्सेस कितना मान लोगे 0, कोई टैक्स ही नहीं है। 300 प्लस 50 350 प्लस 0.80 y और यहाँ से y आ रहा है तो y माइनस 0.80 y इक्वल्स टू 350। इसको सॉल्व करोगे तो 0.20 y इक्वल्स टू 350, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 350 0.20। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1750। ये क्या होगा, ये आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब बात करते हैं जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के अलावा इन्होंने एक डिस्कशन बोल रखा है
कि इसके अलावा आपको बताना है न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप जी जो है वो आप अगर 125 कर दोगे, जी जो है वो 125 कर दोगे, मतलब अभी जो हमने 100 करा है ना, ये इसको 125 कर दो। अब ध्यान देना, मैं सिर्फ इसे इरेज कर रही हूँ कि यही चेंज करना है। तो इसको इरेज करूँगी तो ये मेरा कितना हो जाएगा 325, और इसकी वजह से मेरा ये चेंज हो जाएगा 375, और ये चेंज हो जाएगा बस 375, 375, और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मेरा और एक चीज़ चेंज होएगी, ये 375। तो इसको सॉल्व करके मेरा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 18.75। ओके, 18.1875 पॉइंट हट भी नहीं रहा, 1875। नाउ ये हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम लेवल है। अब आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट में बोल रखा है व्हाट लेवल ऑफ जी इज नीडेड टू अचीव अ टारगेट इनकम ऑफ 200। क्या जी का लेवल होगा, मतलब अब जो जी है उसको जी मानो। अगर इनकम 200 है, जहां इनकम है वहां 200 मान लो, और जी को जी रहने दो। देखो अब कैसे क्वेश्चन घुमा हुआ है। क्या था हमारा कॉन्सेप्ट, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। सी y क्या मान लूँ मैं, 200 मान लूँ, c क्या मान लूँ 50 प्लस 0.80, अंदर y माइनस टी था, y की वैल्यू 200, t मैंने 0 माना, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर से पहले इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 200, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं पता क्योंकि इनकम दे दी। अब एक चीज मिसिंग है। अब देखो 200 इक्वल्स टू, ये हो गया 250, और 0.80 को मैंने 200 से किया सॉल्व, तो ये हो गया 160 प्लस जी, तो ये हो गया आपका 200, और ये सॉल्व करके हो गया 410। तो ये यहाँ पे जाके हो गया 200 माइनस 410। तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है दैट इज गवर्नमेंट के जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं नेगेटिव 210। सो आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन के हिसाब से पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और था बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। इस क्वेश्चन पे जितने स्टार लगा पाओ ना लगा लो। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आई थिंक सो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हर साल एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप लोगों का। तो अब ये सोच के देख लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये स्किप करके जाना है पेपर में या ये करके जाना है। एक क्वेश्चन इनसे मिलेगा ही मिलेगा, ये जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट कराए हैं मिलना ही मिल रहा है 110%, और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी क्योंकि इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ये नापता है कि कितना चेंज आया है, बदलाव आया है एग्रीगेट प्रोडक्शन में ट्रिगर्ड बाय एन ऑटोनॉमस चेंज। ऑटोनॉमस चेंज का मतलब कितना फर्क पड़ रहा है गवर्नमेंट टैक्सेस पे, कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना चेंज प्रोडक्शन में आया है और कितना चेंज टैक्सेस में आया है। क्योंकि भाई ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, लेकिन टैक्सेस और सब्सिडी देना तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर एक तरीके से बैलेंस बना के रखेगा। दिस मल्टीप्लायर यूजफुल इन एनालाइजिंग फिस्कल पॉलिसी चेंजेस। लास्ट क्लास में मैंने फिस्कल पॉलिसी चेंजेस बहुत अच्छे से कराया। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है उसको डिटेल में देख लेना जाके, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। वैसे फिस्कल पॉलिसी एग्जिस्ट में बताऊं तो टैक्सेस गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, टैक्सेस और सब्सिडीज वगैरह देती है, उसके हिसाब से होता है। तो फिस्कल पॉलिसी चेंजेस दैट इन्वॉल्व बोथ गवर्नमेंट परचेजेस एंड टैक्सेस। अच्छा, इसके अंदर ये मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि क्या क्या फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस होंगे जो कि गवर्नमेंट के खर्चे
गवर्नमेंट के खर्चे तो हो गए, परचेजेस कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के टैक्सेस, मतलब कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी और कितना गवर्नमेंट हमसे वसूलेगी, उसके बारे में ये मल्टीप्लायर हमें बताता है। अच्छा, अभी तक क्या समझ आया? एक तो ये चेंज बताता है किसके किसके बीच में, प्रोडक्शन के बीच में और टैक्सेस के बीच में। और क्या बताता है? ये मल्टीप्लायर बहुत यूजफुल है क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी चेंजेस के बारे में बताता है, जो कि हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और गवर्नमेंट हमसे कितना वसूलने वाली है, कितना टैक्सेस होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। द लॉजिक बिहाइंड दिस मल्टीप्लायर, वो आया कहाँ से? गवर्नमेंट के बजट से आया, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बजट में दोनों चीज़ें बताती है कि भाई हमने कितना खर्च करना है और हमने आपसे वसूलना कितना है। इन जनरल अ बैलेंस बजट हैज़ एन इक्वालिटी होनी चाहिए किस किस के बीच में, जितना मैं खर्च कर रही हूँ और जितना मैं वसूल रही हूँ टैक्सेस की फॉर्मेट में। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज नथिंग but the balance between some of the spendings of the government and the taxes of the government, analyzes what happens when there is equality between changes in government purchases and taxes। क्या होता है कि गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर देती है, टैक्सेस उतने वसूल नहीं पाती, या टैक्सेस ज़्यादा वसूल लेती है, उतना स्पेंडिंग नहीं कर पाती। तो उनके बीच में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी बैठा के रखनी पड़ेगी, और वो किसके थ्रू पता चलेगा? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के थ्रू। होपफुली इतना क्लियर होता जा रहा होगा आप लोग के माइंड में। दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर ये बताता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीगेट प्रोडक्शन पे अगर हम चेंजेस लेके आते हैं। गवर्नमेंट की परचेजेस अगर वो मैच नहीं करती और अगर वो इक्विवेलेंट नहीं होती टैक्सेस, तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर एज सच इज एक्चुअली द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर। नाउ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1, किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। यहाँ पे लिख लो, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1। The positive impact on aggregate production caused by change in government purchases is largely but not completely offset by the negative impact of the changes in the government। वो कह रहा है अगर मैं पॉजिटिव जितना इम्पैक्ट डाल रही हूँ इकोनॉमी के अंदर, वो कभी भी कंप्लीटली नहीं घट सकता जितना गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल कर रही है उनसे। लेकिन जो डिफरेंसेस है, जो आउटपुट का डिफरेंस आ रहा है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। वो ये कह रहे हैं the only part of the impact of the changes in the government purchase not offset by the changes in the taxes in the purchase of aggregate production made by initial injection, hence the change in aggregate production is equals to change in government purchases। basically 4 बार 6 बार घुमा के उसने यही बोला कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या सीन है। आगे देखो, अब इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मुलेशन। The balanced budget multiplier, like the expenditure multiplier and taxes multiplier, and come in several different varieties, अलग अलग varieties में आएगी। अब इसकी कुछ assumption है concerning the structure of the economy and what component are induced by aggregate production। अब देखो aggregate production को affect कर सकती हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था? प्रोडक्शन में चेंजेस और टैक्सेस में चेंजेस। प्रोडक्शन में चेंजेस बहुत सारे फैक्टर से आ सकता है, टैक्सेस में चेंजेस बहुत सारे फैक्टर से आ सकता है। तो उन सब चीज़ों की इसके अंदर बात की हुई है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में। आगे देखो, however the value of the balanced budget multiplier is same whether consumption is only induced expenditure and all components are assumed to be induced। the reason is that all the induced changes in aggregate production caused by changes in government purchases are cancelled out by opposite changes in taxes। आप इकोनॉमी के अंदर डाल रहे हो पॉजिटिव, इकोनॉमी से निकाल रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस नेगेटिव, तो वो कह रहा है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि जो टैक्सेस का चेंज है वो अपोजिट मैटर करता है। सो इट मैटर्स नॉट व्हाट कंपोनेंट आर इंड्यूस्ड। आगे, एज सच हियर इज बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर based on the combination the simple expenditure multiplier and the simple taxes multiplier। तो यही कह रहे हैं कि 1 अपॉन में MPS माइनस MPC अपॉन में MPS, और इसको सॉल्व करके MPS एलसीएम लिया
तो यहाँ पे 1 माइनस MPC आ गया, जो कि MPS और MPS कट के 1 आ गया। तभी आपने अगर नोटिस किया हो तो MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये बेसिकली याद रख लो, एक मेथड है। ये कुछ नहीं है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ये लोग लिक्विडेट कर रहे हैं पैसा और यहाँ पे ये लोग टैक्सेस की फॉर्मेट में निकाल लेके जा रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करके इन्होंने बताया कि इक्वल्स टू 1 होता है बस। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर वीडियो। इतना ही था आज के लेक्चर वीडियो के अंदर। अब आप लोगों का काम है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने लोग वीडियोस को वॉच आउट करते हो और जितने सब्सक्राइबर हैं वो 99% लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं और 1% ने सब्सक्राइब कर रखा है केवल। तो आप लोगों का काम है इस चैनल को शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल, और जिस टाइप का कंटेंट आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंटेड डाउन करो, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप लोग के लिए टाइम निकालना, तो जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे, जिस टाइप की वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करनी है वो आप लोग प्रोवाइड करो। फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।